सभी मित्रों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, मेरे द्वारा जो कुछ समय से जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको देख बोध गया के कुछ साथी भिक्षु उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं और कुछ सलाहें दी हैं। जो सवाल मुझसे पूछे गए हैं और जो सलाह मुझे दिया गया है, उन बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ, ताकि कोई भी भ्रम में ना रहे। उन सवालों में से मुख्यतः पहला जो सवाल कि भिक्षु समाधि या ज्ञान प्राप्ति के बाद इसकी जानकारी आम नागरिकों को और पब्लिक नहीं करेंगे, तो फिर आपने इसे पब्लिक क्यों किया? मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं दुख से मुक्त हो चुका हूँ, समाधि प्राप्त कर चुका हूँ, बुद्धत्व प्राप्त कर चुका हूँ, अगर इसकी जानकारी लोगों को नहीं दूंगा तो फिर लोग जानेंगे कैसे? और सबसे पहला सवाल तो ये है कि गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त कर लोगों को क्यों जानकारी दी? तमाम इतिहास के पन्नों में जितने तमाम बुद्ध पुरुष हुए जिन्होंने भी समाधि पाई और दुख मुक्त हुए, उन लोगों ने इसकी सूचना समाज को क्यों दी? बुद्ध को भी ये जानकारी लोगों को नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो लोगों को नहीं देते और संघ में ही देते, फिर आम नागरिकों को पता कैसे चले कि गौतम बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं? अगर मुहम्मद ये बातें अपने तक सीमित रखते तो लोगों को कैसे पता चलता कि वो पैगंबर हो चुके हैं, बुद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं? अगर जीसस इस बात को अपने तक सीमित रखते, लोगों को नहीं बताते, तो लोग कैसे जानते कि वो ईश्वर पुत्र हो चुके हैं, पैगंबर हो चुके हैं, बुद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं? अगर कबीर ना बताते, गुरु नानक साहब नहीं बताते, तो फिर लोगों को पता कैसे चलता? बिना बताए पता कैसे चलता है? और सबसे पहली बात, अगर मैं दुख से मुक्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त किया, तो ये लोगों को बताऊंगा ही, क्योंकि जिस प्रकार अगर मैं मुक्त हुआ हूँ, उसी तरीके से तमाम नागरिक, तमाम समाज के लोग, चाहे विश्व के किसी भी कोने के हों, वो भी इस मुक्ति के मार्ग पे चल के वो भी मुक्त हो सकते। और अगर मैं इसकी जानकारी आम इंसानों को ना दूं, तो फिर वो इसके उपाय कहाँ से खोजेंगे? आपसे? क्या बीमारी का इलाज वे लोग कर सकते हैं जो खुद बीमार हैं? बुद्ध खुद स्वयं दुख से मुक्त हुए, तभी तो तमाम लोगों को, जनता को और भिक्षुओं को, समाज को दुख मुक्त कर पाए थे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो खुद बीमार हो जिस बीमारी से और दूसरों को सलाह दे? लोग मानेंगे? नहीं। ये एक छोटी सी बात जो कि बच्चों को भी समझ में आती है। देखिएगा, जो बच्चा अपने घर में जो मेहमान आते हैं उन्हीं के पास खेलने कूदने जाते हैं जो उन्हें चॉकलेट देते हैं। वैसे मेहमान जो उन्हें कुछ नहीं देते और उल्टा ही घर आने के बाद स्कूल की पढ़ाइयों के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं,
उनसे बच्चे दूर भागते हैं। उन्हें जहाँ से कुछ मिलता है वहीं जाते हैं। कोई व्यक्ति, आप भी जो लोग इसे सुन रहे हैं, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अभी कोई डायबिटीज़ या शुगर से ही ग्रसित है, और उसे कोई आकर ऐसा व्यक्ति सलाह दे रहा हो कि तुम ये खाओ, तुम ये पियो तो तुम्हारा डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा, जबकि वो खुद डायबिटीज़ का पेशेंट है, लोग उसे मानेंगे? लेकिन अगर कोई व्यक्ति बड़े मेहनत से किसी डाइट को फॉलो किया, किसी डिसिप्लिन को, अनुशासन को फॉलो किया, किसी खास दवाई का उपयोग किया और औषधि का उपयोग कर वो स्वस्थ हो गया है, तो वो लोगों को तो बताएगा ना कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ, आओ मैं भी तुम्हें उपाय बताऊँ स्वस्थ होने के। तो अगर मैं स्वस्थ हो गया हूँ तो लोगों को तो बताऊँगा ना कि आओ हमारे साथ, आप भी स्वस्थ हो जाओगे। तो ये सवाल एक बचकाना है, बच्चे की भांति है कि इसकी जानकारी, मतलब मैं बीमारी से ठीक हो गया हूँ तो उस चीज़ को अपने तक सीमित रख लूँ, लोगों को बताओ ही ना, जबकि सारे लोग, पूरी दुनिया उसी बीमारी से ग्रसित हो और आपके पास उसका इलाज हो, और फिर भी आप उस इलाज को लोगों तक ना बांटो, ये तो गलत बात है। ये सामाजिकता नहीं है, ये कुंठित मानसिकता है। दूसरा सवाल ये आया था कि भिक्षु जो बोलते हैं वो त्रिपिटक से ही बोलते हैं, उन्हें अपने शब्द प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। तो पहली बात तो मैं ये बोल दूँ कि मैं भिक्षु जरूर हूँ, बौद्ध भिक्षु नहीं। और रही बात आपके इन सवालों के कि त्रिपिटक देखकर बोलना चाहिए, ये त्रिपिटक देख करके वो बोलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं। उनको अभी भी ज़रूरत है। मैं इस पे आपसे काउंटर सवाल करना चाहूँगा कि बुद्ध ने कौन से किताब देख करके ज्ञान प्राप्ति फिर होती ही क्या है? पहली बात तो ये कि फिर ज्ञान प्राप्ति होती ही क्या है? अगर मुझे वो ज्ञान किताबों से ही लेना हो तो बुद्ध ने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था? सबसे पहला सवाल तो आप सभी से यही है, बौद्ध भिक्षुओं से, कि बौद्ध ज्ञान में जो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था? और आजीवन वो 45 साल तक जब लोगों को देशना देते रहे तो वो किस किताब को देख करके वो देशना दिया करते थे? उस किताब का नाम हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि मैं भी उस किताब को देख करके समाज में बोलूं। नहीं, बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह स्वतः उन अनुभवों को लोगों तक साझा करते रहे थे। गौतम बुद्ध का धम्म पूरा का पूरा अनुभव आधारित, अनुभव का धम्म। आपको याद होना चाहिए, त्रिपिटक में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जब पंडितों ने गौतम बुद्ध से शास्त्रार्थ करने आए तो वहाँ पे बुद्ध ने कहा कि मैं कोई वेद विरोधी नहीं और ना आपके ज्ञान विरोधी। वेदों में अच्छी बातें लिखी होंगी, मानता हूँ, लेकिन वो मेरे अनुभव नहीं होंगे। मेरे से पहले जितने भी बुद्ध हुए होंगे उनके वो अनुभव होंगे, लेकिन वो अनुभव मेरे नहीं, और मैं जो वही मानूंगा जो मेरे अनुभव होंगे। बुद्ध का जो धम्म है वो पूरा का पूरा अनुभव आधारित है। जब मुझे भी वो अनुभव हो गया है, जो अनुभूति हो चुकी है, तो फिर मैं क्यों जाऊं त्रिपिटक को देख करके बोलने के लिए? अगर गौतम बुद्ध ने त्रिपिटक देख करके नहीं बोला था तो मैं क्यों जाऊं त्रिपिटक को देख के बोलने के लिए? तीसरा सवाल, बौद्ध धम्म ही एकमात्र धम्म है, बाकी कोई नहीं। ये सवाल ही सांप्रदायिक, कुंठित मानसिकता और एक नैरो माइंडेड, छोटी सोच का है।
गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मेरे से पहले भी हजारों बुद्ध हुए, आज भी हो रहे हैं और कल भी होते रहेंगे। ये धरती कभी भी बुद्ध पुरुषों से खाली नहीं रहेगा और ना रहने वाला है। तो ये जो सवाल ही है कि बौद्ध धर्म ही एकमात्र धर्म है, नहीं। अगर बुद्ध ने अगर ये बातें बोली भी होंगी तो धम्म ही शब्द उपयोग किए होंगे, बौद्ध धम्म शब्द उपयोग नहीं किए होंगे। धम्म एक ही है, वो अलग अलग नहीं होता। आपको प्यास लगने पे बौद्ध धर्म वाले प्यास लगने पे पानी पीते हैं और मुसलमान और हिंदू प्यास लगने पे कुछ और पीते हैं, ऐसा नहीं। प्रकृति का नियम बौद्ध संप्रदाय वाले के ऊपर भी लागू होता है। इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन सबके ऊपर प्रकृति का नियम लागू होता है और उसी प्रकृति के नियम को जो हमारे लिए बनाए गए हैं इस अस्तित्व के द्वारा, उसी को धम्म कहते हैं। धम्म और कुछ नहीं। तो ये कहना कि बौद्ध धम्म ही है, तो यही मानसिकता तो सारे संप्रदाय लेके चले हैं। इसीलिए मैंने पहले ही अपने वीडियोस में आप सभी से कहा है कि मैं किसी भी संप्रदाय को नहीं मानता, चाहे वो बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन कोई भी हो। मैं संप्रदाय को नहीं मानता, क्योंकि संप्रदाय एक दायरा बना देती है, एक सोचने की दायरा बना देती है और वो कहती है कि मैं ही सही हूँ, मेरा ही सही है। जब तक आपके अंदर मेरा का भाव है, ममत्व का भाव है, तब तक आप सन्यासी या भिक्षु हो ही नहीं सकते हो। मेरा और पराया क्या? मेरा धर्म संसार में रहे तो वस्तुओं को कहा कि ये मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरा फ़ोन, ये मेरा 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 करते हुए आज सन्यासी और भिक्षु भी बन गए हैं। तो यहाँ आकर के वो जो आध्यात्मिक शब्द में भी सांसारिक शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिए। मेरा धर्म, मेरा धर्म महान, मेरा धर्म ग्रंथ महान, मेरी किताब महान, मैं महान। आप अभी गृहस्थ से बाहर नहीं आए, भले ही आप सभी सन्यासी बन जाए, भिक्षु का ड्रेस पहन ले, या किसी भी संप्रदाय की मैं बातें कर रहा हूँ, आप कपड़े पहन लेने से सन्यासी और कपड़े पहन लेने से भिक्षु नहीं कहला सकते, जब तक ये मेरा का भाव समाप्त ना हो जाए। यह सांप्रदायिक मानसिकता है और मैं इस मानसिकता को नहीं मानता, क्योंकि ये मानसिकता फिर आपके अंदर जैसे ही मेरा का भाव आएगा तो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आपको कट्टरता भी आते जाएगी और फिर आप दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को, जिसे दूसरा आप मानते हैं कि वो भी धर्म है, मैं तो नहीं मानता, फिर आप इस्लाम से नफ़रत करेंगे, फिर आप हिंदुइज्म से नफ़रत करेंगे, फिर आप जैन से नफ़रत करेंगे। आपके अंदर रहेगा कि वो अलग है, हम अलग है। ये कोई कम्युनिटी नहीं है, ये कोई समुदाय नहीं है। ये संसार को आप अध्यात्म की दुनिया में नहीं एक साथ मिलाइए, उसमें नहीं घुसेड़िए। ये कोई आपका घर नहीं है। सन्यास का मतलब ही होता है, सन्यासी का मतलब ही होता है, भिक्षु का मतलब ही होता है कि भिक्षु का जो सोच, जो दायरा है, सन्यासियों और भिक्षुओं का जो सोच और जो दायरा है वो असीम होनी चाहिए। असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, वो किसी संप्रदाय से बंधा ना हो, वो कोई कपड़ों से बंधा ना हो, वो किसी कुंठित मानसिकता और कुंठित विचारधारा से बंधा ना हो, वो किसी एक किताब से बंधा ना हो। मैं तो कहता हूँ कि आप सभी को सभी धर्मों के किताबों को, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, जो भी हो, सभी की किताबों को पढ़नी चाहिए। अगला सवाल भी उन्होंने मुझसे, चौथा सवाल भी यही किया था कि भिक्षु को दूसरे संप्रदाय की किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मेरे नज़र में गौतम बुद्ध के लिए जितनी इज्जत है उतने ही महावीर के लिए,
उतनी ही इज्जत मोहम्मद के लिए है, उतनी ही इज्जत जीसस के लिए, गुरु नानक के लिए, कबीर के लिए, रविदास के लिए, ओशो के लिए, सभी के लिए वही इज्जत है। और सबसे मैं उतना ही प्रेम और स्नेह रखता हूँ जितना कि गौतम बुद्ध से रखता हूँ। किसी से भी प्रेम मेरा कम नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी भी बुद्ध पुरुष हैं। वे सभी के सभी बुद्धत्व प्राप्त ध्यान माध्यम से बुद्धत्व को प्राप्त किए, ज्ञान को उपलब्ध हुए, दुख मुक्त हुए और उसके बाद अपने अपने क्षेत्रों में अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, वहाँ की पारंपरिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक इन स्थितियों के अनुसार अपनी बातों को रखा और लोगों को दुख मुक्ति के उपाय बताए। तो इन सभी ने वही कार्य किया है। अब गौतम बुद्ध ने पाली भाषा को उपयोग किया, जीसस ने अलग भाषा का, मोहम्मद ने अलग भाषा का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग। और मैं स्वयं सभी धर्मों के, चाहे वो इस कुरान हो या बाइबल हो या रामायण हो या गीता हो, महाभारत हो, त्रिपिटक हो, महावीर वाणी हो, कबीर वाणी हो, मैं सभी किताबों को पढ़ता हूँ। मैं कोई सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं हूँ और ना कभी भी संप्रदाय का प्रचार करूँगा, ना संप्रदाय को बढ़ावा देने का काम मैं करने वाला हूँ। और आखिरी सवाल उनका था, जो उनकी सलाह थी कि भिक्षु किसी को प्रणाम नहीं करते। क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में पहले ही हाथ जोड़ के जो प्रणाम करता हूँ, उन पे उनका कहना था कि भिक्षुओं को, आम नागरिकों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि भिक्षुणियों को भी नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें प्रणाम करना ही है तो अपने से सीनियर, ये मानसिकता है, सीनियर और जूनियर, सीनियर भिक्षुओं को ही आप प्रणाम करें, बाकी अन्यथा किसी को भी प्रणाम ना करें। ये सीनियर जूनियरिटी की मानसिकता से मैं जूझ चुका हूँ बोध गया में रह के। वहाँ पे जब मैं था और खाने की लाइन में, खाने की शुरुआत हुई, उस समय मैं खाने की लाइन में लगा और जाकर खाना खा लिया। तो फिर एक शिकायत आई मेरे लिए कि आप पहले जाके खाना कैसे खा लिए, पहले सीनियर भिक्षुओं को खाना था, उसके बाद आप खाते। अब ये मानसिकता, मैंने उनसे कहा कि बुद्ध प्रेम, करुणा और स्नेह की बातें करते हैं, मैत्री की। और ये सारे के सारे सन्यासी हो या भिक्षु हो, ये सुबह शाम मैत्री भावना की मंगल कामनाएं और प्रार्थनाएं करते हैं सुबह शाम। मैत्री में होता क्या है? मैत्री का मतलब दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। मैत्री मंगल कामना आप कर रहे हैं, मैत्री के लिए, मित्रता के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर मित्रता का भाव नहीं है, मैत्री भाव नहीं है, फिर उस मंत्र को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। मैंने तो कभी नहीं देखा, जब मेरे से उम्र के, क्या मेरे से दुगुने उम्र के भी लोगों के साथ में रहा हूँ, अपने दादा के उम्र के लोगों के साथ भी रहा हूँ, लेकिन कभी भी ये बातें उन्होंने नहीं कही कि तुमने मेरे से पहले कैसे खाना खा लिया। मेरे माँ, मेरे पिता, मेरी माँ तो उम्र से मेरे से बड़ी है, मेरे से सीनियर है, मेरे से अनुभव ज़्यादा है, लेकिन माँ जब भी खाना बनाती है तो सबसे पहले वो खाना मुझे ला के खिलाती। वो आकर ये नहीं कहती कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ या तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे अनुभव ज़्यादा है, इसलिए इस आधार पे
तुम पहले खाना नहीं खाओगे, पहले खाना मैं खाऊंगी, उसके बाद तुम खाओगे। आप सच सच बताइए कि अगर ऐसा भाव रख के आपकी माँ आपको खाना खिलाए कि पहले वो खाए और बाद में आपको खिलाए, तो क्या आप कभी भी अपनी माँ से प्रेम कर पाएंगे? अपनी माँ क्या आदर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने मैत्री भावना सिखाई, तो मैत्री भावना में सीनियर और जूनियर नहीं होता है। मैत्री मैत्री होता है, और मैत्री जानवरों से भी साधी जा सकती है और अपने से 4 गुना ज़्यादा उम्र के लोगों से भी साधी जा सकती है। कहते हैं ना, जिस पेड़ में जो पेड़ फल देता है ना, वो झुका हुआ होता है, और जिस पेड़ में फल नहीं होते ना, जिस पेड़ में अहंकार भरा होता है, वो बबूल के पेड़ की तरह हो जाता है, कटीला, और उससे लोग दूरियां बना के रखते हैं। उसे देख के भी लोग उससे हट के चाहते हैं। लेकिन आम के पेड़ के नीचे लोग उसके फलों का आनंद भी लेते हैं, उसके मीठे छाँव का भी आनंद लेते हैं, उसके मीठे फल का भी आनंद लेते हैं। इसीलिए आम के पेड़ के जैसा बनिए, मीठा, आपका व्यवहार भी मीठा होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। कोई सीनियर और जूनियर नहीं होता है। और आपने सिद्धांत सुने होंगे, गिव एंड टेक, रेस्पेक्ट। आप आदर दो देंगे तो आपको आदर मिलेगा। आप सन्यासी हो गए हो, भगवा वस्त्र पहन लिए हो, भिक्षु हो गए हो, चीवर पहन लिए हो, और इसलिए चाहते हैं कि आपको आदर मिलने लगे, तो फिर तो ये आदर बहुत आसान हो गया। ये तो कोई भी ड्रेस पहन लेगा और फिर वो आदर पाना चाहेगा। बुद्ध के जीवन की एक कहानी है। जब वो राजकुमार थे और वन में विचरण कर रहे थे, तो फिर एक दूर से एक सन्यासी आता हुआ दिखा जो भगवा वस्त्र पहने हुए था। तो वे फिर रुक कर देखने लगे, उनका इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वो सन्यासी नज़दीक आते हुए दिखा, तो उन्होंने देखा कि उसके कंधे पे तीर और कमान था। वे अचंभित हुए कि एक सन्यासी और उसके कंधे पे तीर और कमान है। तो उन्होंने उसका इंतज़ार किया। जब वो निकट आए तो सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप साधु हो या शिकारी हो? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं शिकारी हूँ। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि आप फिर ये भगवा कलर का वस्त्र क्यों पहने हैं, क्यों धारण किए हैं? तो उसने जवाब दिया कि जब मैं शिकारी के भेष में जाता हूँ तो जानवर मुझे देख के डर जाते हैं और मैं शिकार नहीं कर पाता। लेकिन जब इस साधु के भेष में जाता हूँ तो जानवर मुझसे नहीं डरते और मैं उनके नज़दीक जा पाता हूँ और शिकार कर लेता हूँ। तब सिद्धार्थ गौतम ने उसे अपने महंगे वस्त्र दिए और उससे उस भगवा वस्त्र को वापस लिया। तब उस व्यक्ति ने, शिकारी ने पूछा कि आप इस तुझसे वस्त्र के लिए आप इतने महंगे आभूषण और क्यों दे रहे हैं? तो सिद्धार्थ गौतम ने जवाब दिया कि आप जो ये कृत्य कर रहे हैं, ऐसा अगर होता रहे तो एक दिन प्राणियों को, साधु और सन्यासियों पे से विश्वास उठ जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। आज मैं भी आप सभी से यही कहता हूँ कि मैं इस समाज में सन्यासी और भिक्षुओं का जो विश्वास,
उसे मैं ख़त्म नहीं होने दूंगा। और जितना हो सके उतना विश्वास समाज में पैदा करने की पुरजोर कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा, और जितना एफर्ट लगा सकता हूँ अपने अंतिम सांस तक लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी सतर्क रहें। साधु के भेष में शिकारी भी घूम रहे होते हैं। शिकारियों ने बहुत अच्छा उपाय खोज लिया है कि एक विश्वास बना हुआ है सन्यासी और भिक्षुओं के ऊपर में समाज में, और इसका वो फ़ायदा उठाने के लिए, चूँकि वो गृहस्थ में संसार में कमा कर जीवन यापन करना नहीं चाहते, मुफ्त में पैसे चाहते हैं, मुफ्त में सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत आसान होता है कि सन्यासी बन जाओ और किसी संस्था और किसी संप्रदाय से जुड़ जाओ, ताकि वहाँ पे उसके रहने खाने पीने सारी सुविधाएं मुफ्त में उन्हें अवेलेबल हो जाए। अगर मुझे भी यही करना होता तो मैं भी किसी संस्था और किसी संप्रदाय से जुड़ करके आराम से रहता, ना कि अकेले रहकर इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करता। मेरे लिए बौद्ध भिक्षु बन जाना बहुत आसान कि बौद्ध भिक्षु बन जाओ और जा कर के रहो बिहार में, खाओ पियो और वहीं पे अपना जीवन यापन करो और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म कर दो। लेकिन मैं उस नैरो माइंड, एक संकुचित, एक सीमित सीमा में नहीं रह सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई बौद्ध भिक्षु नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सन्यासी और एक भिक्षु हूँ। मेरा किसी भी संस्था संप्रदाय से कोई भी लेना देना नहीं। मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र रहते हुए जीवन यापन करूँगा। और जिस दुख से मैं मुक्त हुआ हूँ उसी दुख मुक्त के उपाय जन जन तक पहुँचाने का कार्य करूँगा अपने अंतिम समय तक। और इसके लिए जो भी प्रयत्न मुझे करने होंगे आप तक पहुँचने के लिए, वो सारी कोशिशें मैं करूँगा। तो मैंने अपनी बातें रखी, और मेरी बातें कहाँ तक सही हैं ये आप तय करेंगे, क्योंकि मैं कोई निर्णायक नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, या मेरी बातें किसी किताब में, त्रिपिटक और कुरान में नहीं लिखी हुई है कि जाकर वहाँ से सत्यापन लाकर मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊं। और दूसरी बात, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ऐसी कहानी है त्रिपिटक में कि बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो मारा वहाँ प्रकट हुआ और कहता है कि अगर तू दुख से मुक्त हो चुका है और तू बुद्ध हो चुका है, इसका गवाही कौन देता है? तो गौतम बुद्ध ने धरती को गवाही बताया, किसी व्यक्ति को नहीं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी किसी से सर्टिफिकेट नहीं लिया था कि वो क्या है और क्या नहीं है। उसी तरीके से मुझे आपसे भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। बस आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसी आशा और विश्वास में कि इस बातों पे आप अपना तर्क वितर्क और अपनी सोच का उपयोग करेंगे। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।